नमस्कार दोस्तों, मैं इस बार फिर से नगर पालिका शामली के वार्ड नंबर 25 में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं वैभव संगल उर्फ विशु जी, जो कि वार्ड नंबर 25 से सभासद पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है तो उनकी क्या मन की भावनाएं हैं, उनके क्या विकास रहेंगे, उनको किन किन वो वार्ड नंबर 25 से जो समस्याएं हैं उन पर ख़त्म करने का काम करेंगे। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद विशु जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी अगर आपको जनता चुनकर नगर पालिका भेजती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बेटा, आपका साथी वैभव संगल हमेशा आपके साथ लगा रहूँगा और आपने अगर जो मुझे चुना तो मैं उस पर खरा उतरूँगा। जी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास रहेंगे? जैसे कि बात करें विद्युत विभाग को लेकर या पेयजल व्यवस्था को लेकर या सड़कों को लेकर या नालों को लेकर, क्या विकास आपके मन में है? देखो, ये बरसात जब आती है तो यहाँ पे कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी भर जाता है। जैसे कि आपकी सब्जी मंडी हुई, बड़ा बाजार हुआ, थोड़ा पानी रुक जाता है, तो मैं इन चर्चों पे विचार करके इन काम को पूरा करूँगा। सर, अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ से जो है विद्युत विभाग को लेकर जी, तो विद्युत विभाग पे क्या प्रायोरिटी रहेगी? विद्युत विभाग पे पूरी प्रायोरिटी रहेगी। वैसे तो हमारी जो योगी जी की सरकार है उसने पूरा फोकस कर रखा है, लाइट बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसमें अगर जो कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो मैं एकदम उस पर एक्शन लेने की कोशिश करूंगा पूरी। जैसे बढ़ावा दिया जा रहा है सोलर पैनल को, जी, तो सोलर पैनल पे अगर आप चुने जाते हैं तो सोलर पैनल पे आपके क्या कार्य रहेंगे? सोलर पैनल पे मैं एक्टिव रहूंगा जी, और कोशिश करूंगा कि अपने वार्ड में ये सुविधा भी मैं उपलब्ध करा के दूंगा। जी, उसके बाद सर मैं बात करूं दूसरी निकासी से संबंधित, जो आपने बताई है कि समस्या रहती है, तो आपको मौका दिया जाता है तो निकासी के लिए क्या प्रावधान लेकर निकासी के लिए मैं जो भी हमारे चेयरमैन साहब हो गए उनसे डिस्कस करके, और जब मीटिंग में जाऊंगा उनका ये प्रस्ताव रखूंगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो भी चेयरमैन होगा उनके साथ में मिलकर इन समस्याओं को दूर करूंगा। उसके बाद सर मैं बात करूं दूसरी, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, जी, उनके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी? उनके लिए प्रायोरिटी रहेगी, जो सरकार भी योजना देगी उन्हें 60+ वालों को, जैसे पेंशन होती है उनकी, तो मैं उसमें पूरा का पूरा उनको पूरा दिलवाऊंगा उनको। अच्छा, युवा जो हमारे होते हैं देश की शान कहा जाता है, युवाओं के लिए नगर पालिका की, अगर मैं पूरी समस्त नगर पालिका की बात करूं जी, तो युवाओं के फिजिकल फिटनेस के लिए कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं की गई है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर आप जीतते हैं? मैं युवाओं के लिए पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, जैसे जिम की उसकी लगाने की, तो पूरी की पूरी व्यवस्था पूरी रहेगी मेरी तरफ से, अगर कि बात मैं अपने वार्ड मेंबरों को यह सुविधा भी दिला पाऊँ। अगर बात की जाए वार्ड नंबर 25 के सांस्कृतिक धार्मिक प्रोग्राम की, शादी विवाह की, तो उसके लिए क्या कोई वार्ड नंबर 25 में नगर पालिका द्वारा कोई चिन्हित जगह है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम कर सकें? बस ये एक ही जगह है जी, शामली में हनुमान टीला है जो मेन, लेकिन हमारे वार्ड में कोई इस तरह की सुविधा नहीं है। तो क्या मांग रखेंगे नगर पालिका से? ये नगर पालिका से मैं प्रस्ताव रखूंगा कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह हमको दे जहाँ पे हम अपने छोटे मोटे फंक्शन कर ले, बच्चों का बर्थडे होता है या वो होता है, तो उन्हें मैं कोशिश करूंगा कि वो उपलब्ध कराऊं यहाँ पे। 5 साल में महिलाओं के सम्मान के लिए क्या विकास कर पाएंगे? महिलाओं के सम्मान के लिए तो मैं शुरू से तत्पर हूँ जी, जब से मैंने होश संभाला, और जहाँ भी मैं ऐसी चीज़ देखता हूँ तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मैं उनके लिए हमेशा एक्टिव रहता हूँ जी, ये वार्ड 25 से आप जनता से पूछ भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं सर आवासीय योजना की, तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना में गरीबों तक आवास पहुंचाने का काम किया गया है, तो आपके वार्ड में क्या कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको आवास मुहैया नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हैंगे, कुछ गरीब ऐसे हैंगे जिन्हें मैं ये फैसिलिटी भी दिलाऊंगा, और जो लॉकडाउन गया था हमारे प्रधानमंत्री विकास योजना से जो भी आया था उसको वो उन्हें पहुंचा था, और आगे भी मैं ऐसे ही प्रोग्राम करूंगा। अगर मैं बात करूं सर, जनता आपको चुनकर नगर पालिका भेजे तो सबसे पहला कदम क्या रहेगा? सबसे पहला कदम रहेगा कि मेरी सुरक्षा, जी, जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माता है, उन्हें मैं बिल्कुल सेफ करके चलूंगा, जी। और यही मेरा है। मैंने शुरू से आपसे पहले भी बोला था कि मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वैभव संगल जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो उस पर मैं काम करूंगा, जनता के बीच रहूंगा, जनता के तमाम दुख दर्द को समझ के उन तक विकास पहुंचाने का काम करूंगा। जनता मुझे अपना कीमती एक दिन देकर मुझे वोट देती है तो मैं 5 साल सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच रहकर विकास करूंगा, और जनता को मेरी प्रायोरिटी सिर्फ विकास पहुँचाना रहेगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पर अपडेट।